का असली मूल ज्ञान क्या है। जी हाँ, सारे भारतवर्ष में जितने कबीरपंथी कबीर साहब को फॉलो करते हैं, कबीर साहब को मानते हैं, कबीर साहब की भक्ति मतलब करते हैं, जैसा कबीर शब्दभेद सतपुरुष। आज की इस वीडियो में जो सवाल आया है, शब्दभेद सतपुरुष, आज की इस वीडियो में जो सवाल आया है वो सवाल का नाम है, कबीर जी का असली मूल ज्ञान क्या है। जी हाँ, सारे भारतवर्ष में जितने कबीरपंथी कबीर साहब को फॉलो करते हैं, कबीर साहब को मानते हैं, कबीर साहब की भक्ति मतलब करते हैं, जैसा कबीर साहब ने बतलाया है, तो सभी भक्त समाज को आज जो है तो इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है वो जानकारी इस प्रकार से है कि आप लोगों के अंदर कोई भी अधूरापन ना रह जाए। मतलब कहने का ये है कि कबीर के भक्त होते हो, कबीर की भक्ति करते हो, कबीर के बताए मार्ग में चलते हो, तो जानना ज़रूरी होता है कि कबीर साहब ने कैसा मार्ग दिया है और जो जो आप लोगों को कबीर साहब के द्वारा जो ज्ञान आप लोगों को जिन गुरुओं के द्वारा प्राप्त हो रहा है, क्या वो सत्य है या गलत है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के अंदर की सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी, अर्थात कबीर साहब से अगर संबंधित बातें हैं तो। क्योंकि बहुत सारे लोग तो संसार में अभी कबीर साहब को जानते भी नहीं हैं, और जो लोग जानते हैं वो लोग कबीर साहब को फॉलो करते हैं। तो कबीर साहब को फॉलो कर देने से कबीर का ज्ञान नहीं मिल जाता है, ठीक है ना। मतलब कहने का तात्पर्य ये होता है कि सदगुरु कबीर साहब ने जो बतलाया है उसे अच्छी तरह से जानने के लिए उसके सटीक ज्ञान को प्राप्त करना होगा। तो सटीक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सटीक वाणियों को जानना होगा, यानी कि सदगुरु कबीर साहब की ओरिजिनल वाणी। जब भी आप सब लोग कबीर साहब की ओरिजिनल वाणियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, तब आप लोगों को कुछ यकीन होता है कि कबीर साहब की वाणियों में कितना पावर है। जबकि पावर ओवर किसी वाणी में होता नहीं है साथियों। फर्क यह है कि संसार में परमात्मा के बारे में सब लोगों ने बतलाया है और इसी प्रकार से कबीर साहब ने भी बतलाया है। तो सब लोगों ने जो बतलाया है उनकी बातें अलग हैं और जो कबीर साहब ने बतलाया है उनकी बातें अलग हैं। इसलिए आज जो है तो कबीर पंथ में जो है तो बवाल खड़ा है। बवाल खड़ा होने का मतलब ये है कि एक एक गद्दी नहीं है, कबीर के नाम पर कई गद्दियां चल रही हैं और कई प्रकार के लोग कबीर के बारे में समझा रहे हैं। कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया है उससे संबंधित जानकारी देते हैं, लेकिन फ़र्क ये आता है कि जो वास्तविक सत्य था, जो सदगुरु कबीर साहब ने वास्तव में बतलाया था, वो बात लोग नहीं बतला पा रहे हैं। और जो मूल बात है, जब आप उसी बात को नहीं जानेंगे तो सारी बातें जानने का क्या फ़ायदा होता है ना? तो आज इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह से जान लेना है कि आखिर कबीर साहब का असली मूल ज्ञान क्या है। क्योंकि नकली मूल ज्ञान बताने वाले दुनिया में फैले हुए हैं और नकली ज्ञान से आत्मा को संतुष्टि नहीं होती। आप लोगों को संतुष्टि नहीं मिलने वाली है नकली ज्ञान प्राप्त होने से। अर्थात असली ज्ञान प्राप्त करने के लिए असली भेद को जानना जरूरी है कि आखिर सदगुरु कबीर साहब ने हकीकत में समझाया क्या है। तो सदगुरु कबीर साहब ने साथियों, हम इसमें सीधे सीधे शब्दों में कह देना चाहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने आत्मा और परमात्मा का स्वरूप ज्ञान जो दिया है वही उनका असली मूल ज्ञान है। अर्थात आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान परिचय करवाया है, ठीक है। ध्यान लगाने को नहीं कहा है साहब ने, ये साहब का मूल ज्ञान नहीं है ना। जाप करने का किसी भी मंत्र का साहब ने इस प्रकार से नहीं बताया है। किसी की पूजा करने का साहब ने ऐसा नहीं बताया है ना। सुमरन करने का माला लेके ऐसा भी नहीं बताया है। भेष का कोई विशेष पाखंड नहीं बतलाया है कि भाई सफ़ेद वस्त्र ही पहनना है ना। जैसे चाहे आप वैसे वस्त्र पहन सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है साथियों, वो तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि जिसे सार शब्द कहा जाता है, जिसे नी अक्षर कहा जाता है, जिसे अकह नाम लोग कहते हैं, जिसे आदि नाम लोग कहते हैं, ये सारी बातें साथियों आत्म ज्ञान पर निर्भर हैं। यानी कि आत्म स्वरूप ज्ञान सदगुरु कबीर साहब का पर्सनल ज्ञान था, यानी उसका उनका खुद का। अर्थात वो ज्ञान किताबों में रखा नहीं जा सकता है, किताबों में लिखा नहीं जा सकता है। लिखने से किसी को जानकारी नहीं पड़ेगी कि आत्मा कैसा होता है, परमात्मा कैसा होता है। कितनी भी बातें लोग कल्पना करके बतला डालें, कितने भी तरीके से आप लोगों को समझाएं, लेकिन जो वास्तविक सत्य है वो आप लोगों को समझाने में समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उन्होंने जो दिया है वास्तविक ज्ञान, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान दिया है, और किताबों में जो चीज़ें लिखी जाती हैं उन सब बातों में परमात्मा है नहीं। अर्थात परमात्मा को पहचान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, परख नहीं पाओगे। इसलिए जितना भी कहा जाए, अर्थात कह के हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, विचार कर रहे हैं, इन सब बातों में परमात्मा का ज्ञान नहीं है। परमात्मा का ज्ञान जब आपको प्राप्त होता है सच्चे भेदी गुरुओं के द्वारा,
तब आपको पता चलता है सदगुरु कबीर साहब का असली मूल ज्ञान। यानी असली मूल ज्ञान पाने के लिए नाना प्रकार के ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता होती है केवल सच्चे सतगुरु की शरण लेना और सच्चे सतगुरु के बताए मार्ग में चलने की आवश्यकता होती है। सैकड़ों ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उन ग्रंथों को पढ़ने से आपको सदगुरु कबीर साहब का मूल ज्ञान क्या है, ये जानकारी नहीं मिलेगी। क्योंकि मूल ज्ञान तो गुरु के पास होता है, सच्चे सतगुरुओं के पास होता है, अर्थात वो उस चीज को जानने वाले होते हैं। वैसे तो परमात्मा की बात कही जाए तो परमात्मा तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है ना। तो सब कोई जानता तो नहीं है। जो जानता है वही इस भेद को बता सकता है, समझा सकता है और लखा सकता है, परिचय करवा सकता है कि आखिर कैसा होता है परमात्मा। तो यही बात साथियों सदगुरु कबीर साहब ने जो मूल ज्ञान बतलाया है, उनका मूल ज्ञान केवल और केवल आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। मूल बोले तो जड़ होता है। सदगुरु कबीर साहब बोल देते भाई ये मंत्र का जाप करना है ना, और आपको आरती चौका करना है, पूजा पाठ करना है, ध्यान लगाना है ना। ऐसी नाना प्रकार की प्रक्रिया अगर सदगुरु कबीर साहब बतला देते और आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान परिचय नहीं करवाते तो मूल ज्ञान हुआ कहां। इस संसार का मूल परमात्मा है। परमात्मा इस संसार जगत का मूल, यानी कि वैसे जगत की रचना करने वाली चेतन आत्मा है, परंतु चेतन आत्मा की उत्पत्ति जो है तो परमात्मा सत्ता से हुई है। इसलिए माना जाता है वो मूल है। इस संसार का मूल चेतन आत्मा है और चेतन आत्मा का मूल महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है। तो सीधी सी बात आप लोग समझ लेना है, ज्यादा मतलब हम इसमें समझाना नहीं चाहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब का जो मेन ज्ञान था, मूल ज्ञान था, वो ज्ञान आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान था, ना कि कोई जाप करने वाला मंत्र था। ना तो वो सत्य नाम है, ना तो वो आदि नाम है, ना तो वो अखंड नाम है। ये सभी नाम जितने बतलाए जाते हैं ये सभी संकेतिक नाम। ऐसा कोई भी नाम सदगुरु कबीर साहब ने नहीं दिया है जिसको जपने के लिए आप लोगों को दिया जाए और आप लोग जपते रहें और फिर आपकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में सीधे शब्दों में समझ लीजिए, सदगुरु कबीर साहब का जो मूल ज्ञान था वो कोई मंत्र नहीं था, वो था आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको हो गया, कबीर साहब का मूल ज्ञान आपको मिल गया। लेकिन होता क्या है, इस संसार में जिसको आत्मज्ञान नहीं है, ऐसे बहुत सारे ढोंगी लोग गुरु बन के बैठे हैं और अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं, जो भी समझाते हैं, तंत्र मंत्र देते हैं, है ना, आरती चौका करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, 3 टाइम की आरती करवाते हैं, यानी आप लोगों का समय बर्बाद करते हैं। तो समय इसलिए बर्बाद करते हैं क्योंकि ऐसे ऐसे यमराज के जो दूत हैं इस संसार में आए हुए हैं, जिनको आप लोग पहचान नहीं सकते। इनको पहचानना इतना आसान नहीं है क्योंकि आपको सत्य का ज्ञान नहीं है। अगर आपको सत्य का ज्ञान होता तो आप लोग असत्य लोगों को छोड़ देते, असत्य लोगों से दूर हो जाते और सत्य की खोज करते। अब हुआ क्या है, संसार में वर्तमान में झूठे और सही लोगों का फर्क ही नहीं समझ में आ रहा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। क्योंकि सबके पास ऐसी कला है कि घुमा घुमा के बोलते हैं, ला के वहीं खड़ा कर देते हैं, है ना। मतलब मूर्ख बनाते हैं, भ्रमित करते हैं। तो आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। अगर जानना है कि सदगुरु कबीर साहब का वास्तविक मूल ज्ञान क्या है, तो उसके लिए आप लोगों को एक बार बीजक पढ़ना पड़ेगा। हमने तो आपको बतला दिया है डायरेक्ट कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान ही मूल ज्ञान है, लेकिन आप बीजक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो मूल ज्ञान क्या है। मूल ज्ञान आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार।